अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुलाल टीवी। आज हम केमिस्ट्री में कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है मैटर, जो कि केमिस्ट्री सारी जो केमिस्ट्री रिलेटेड है वो मैटर के साथ रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट लेते हैं मैटर से कि मैटर क्या चीज़ है और उसको किस तरह क्लासिफाइड किया गया है इसको। सो मैटर हमारे इर्द गिर्द यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो ऑलमोस्ट मैटर है। मैटर इज़ एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, जो भी सब्सटेंस है जिसकी कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ हो, उसकी वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये मैटर है क्योंकि इसके मास भी है और ये इसकी कुछ वॉल्यूम भी है, इसलिए हम इसको मैटर कहते हैं। इस तरह ऑलमोस्ट यूनिवर्स में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो खाना खाते हैं वो मैटर है। हम जो हाँ, हम जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो मैटर है। ये वाइट बोर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं ये मैटर है क्योंकि इसकी मास भी है और इसकी कुछ वॉल्यूम भी है। इसी तरह हर वो सब्सटेंस ऑलमोस्ट जो which occupy space and having mass, occupy space and having mass, हर वो सब्सटेंस जो कि जगह घेरती हो और वज़न रखती हो उसको हम मैटर कहते हैं। हर वो सब्सटेंस जो कि अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। मैटर को दो क्लासेस में तकसीम की गई है। मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को दो क्लासेस में तकसीम किया गया है। एक है इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन जो कि फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर उसको तकसीम किया गया हो, उसको क्लासिफाइड किया गया हो, उसको हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकली इसकी जो फ़िज़िकल स्टेट्स हमें दिखाई देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इसकी फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन है। आगे जो चैप्टर है इसके बारे में हम तफसील से बताएंगे, इसकी फ़िज़िकल स्टेट, फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकली इसको केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकली इसको क्लासिफाइड किया है इनको तीन कैटेगरीज में। एक है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन है। और ये वाला क्लासिफिकेशन जो है ये फिज़िकल क्लासिफिकेशन है। फिज़िकली हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एलिमेंट क्या है, कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या है। अब यहाँ पर हम जो बेसिक डेफिनेशन में ये चीज़ें आते हैं इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। केमिकली मैटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में मौजूद है एलिमेंट एंड कंपाउंड। दीज आर प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट, कंपाउंड। एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में शामिल है मिक्सचर। अब हम
एलिमेंट को डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट है क्या चीज़। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आ गया सब्सटेंस। देन व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस a piece of matter in pure form। मैटर का एक टुकड़ा जो कि प्योर फॉर्म में मौजूद हो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस। सो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be split up into more simple substances which cannot be further simplified। एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस अगर करेंगे, जो बेसिक यूनिट है जो मैटर का वो है एटम। एटम atom is a smallest part of matter which can take part in a chemical reaction is known as a matter। मैटर का जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसको हम एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हर किस्म जो मैटर जो बना है वो छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, उसको हम एटम कहते हैं। एटम क्या है? एटम द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा जर्रा जो विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हो, उसको हम एटम कहते हैं। मैटर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। So each element will consist of same kind of atom। each element will consist of same kind of atom। for example ये है एक हाइड्रोजन का एक एटम एंड ये है दूसरा एटम हाइड्रोजन का। ये भी हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। इसको कंबाइन करके, इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। मीन्स एक तरह के एटम जब मिल के तो वो एलिमेंट बनाता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। सिंबल सिंबल 1814 में बर्जीलियस साइंटिस्ट है। 1814 बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है, उसने सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें बाज़ औक़ात हम एलिमेंट की जो नाम का पहला शब्द है उसको हम कैपिटलाइज करके लिखते हैं तो उसको हम उस एलिमेंट का सिंबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोरान के लिए हम यूज़ करते हैं बी, कार्बन के लिए सी एंड सो ऑन। इसी तरह बाज़ एलिमेंट जो है उसकी ग्रीक और लैटिन नेम से हम पहले शब्द लेते हैं, पहला जो लफ्ज़ है वो लेकर उसको हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, उसका सिंबल है Na। इसी तरह कॉपर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Cu, गोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं Au, पोटाशियम के लिए इस्तेमाल करते हैं K एंड सो ऑन। अब आते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज when two or more than two elements combine chemically in a fixed ratio is known as a compound। when two or more than two elements combine chemically means two or more elements combine
केमिकली, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। ना फिक्स रेशो, फिक्स रेशो पे जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन हो गए, एक दूसरे से कंबाइन होकर रिएक्शन करें, तो इसी कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, H2O हमारे पास है कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड है एक कंपाउंड, एंड सो ऑन। C6H12O6 है एक कंपाउंड। इसमें इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशो से केमिकली कंबाइन होकर H2O बनाती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स है, एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह शुगर में कार्बन की 6 एटम्स, हाइड्रोजन की 12 एटम और ऑक्सीजन की 6 एटम केमिकली ये इसके दरमियान एक फिक्स रेशो से, उस फिक्स रेशो पर एक दूसरे से मिलकर ये कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, जो कि एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का 2 एटम केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एंड ग्लूकोज और शुगर, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो उन एलिमेंट से मुख्तलिफ होगा, जो उन एलिमेंट से मुख्तलिफ होगा जिससे वो एक कंपाउंड बना है। फॉर एग्जांपल, वाटर का मॉलिक्यूल ये है एक कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड है। उसकी प्रॉपर्टी में ना हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर्टीज मौजूद है और ना ही ऑक्सीजन का। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज या दूसरे कंपाउंड में भी, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। मीन्स कंपाउंड्स में हर एलिमेंट अपना प्रॉपर्टी लॉस करती है। अब हम आगे चलते हैं। कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से, केमिकल फार्मूला से। केमिकल फार्मूला, जिस तरह हम एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं क्या से, सिंबल से, उसी तरह कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन of a compound, the representation of a compound by the symbol of element which are present at that compound. It is known as a chemical formula. The represent compounds में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उसकी सिंबल से, उस एलिमेंट को अगर हम सिंबल से वाज़िह करते हैं, सिंबल से उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपाउंड्स, वाटर का केमिकल फार्मूला है क्या? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। इसी तरह ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास C6H12O6। केमिकल फार्मूला के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम तफसील से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर इज द अपोजिट ऑफ कंपाउंड। अब मिक्सचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 2 or more than 2 substances combine physically, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे से फिजिकली कंबाइन होके वो मिक्सचर बनाता है। 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे से फिजिकल कम्बिनेशन में क्या बनाता है? मिक्सचर। When 2 or more than 2 substances combine physically with each other, they form mixture. 1, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस
एक दूसरे से कंबाइन होकर, फिज़िकली कंबाइन होकर, उसके नतीजे में हमें मिक्सचर हासिल होता है। मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं उसकी वो रेशो फिक्स नहीं होता। कोई भी रेशो से दो सब्सटेंसेस एक दूसरे से मिला करना मिक्सचर हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट को हम शुगर के साथ मिलते हैं या साल्ट को हम शुगर के साथ मिलाते हैं तो इसको मिक्सचर बनते हैं। मिक्सचर जिस सब्सटेंसेस से कंबाइन होके बनता है वो सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज़ उस मिक्सचर में उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शुगर को वाटर के साथ मिलाते हैं, शुगर को वाटर में डाल देते हैं तो उससे मिक्सचर बनता है। अब इस पानी में शुगर का वो जो स्वीटनेस है, इस पानी में जो शुगर का स्वीटनेस है वो बरकरार रहेगा। ये एक दूसरे से फिज़िकली कंबाइन होकर एक दूसरा पॉइंट, मिक्सचर की जो कंपोनेंट है उसको हम आसानी से एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो मिक्सचर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक होता है एक है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो a type of mixture in which component ratio throughout the whole mixture is uniform. For example, अगर हम शुगर को वाटर में डाल लेते हैं तो इससे मिक्सचर बनता है। अब इस शुगर में अब इस वाटर में शुगर का जो स्वीटनेस है वो सारे गिलास में एक जैसा होगा, सारे गिलास में इसकी स्वीटनेस यूनिफॉर्म होगी, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। वो मिक्सचर जिसकी कंपोनेंट रेशो थ्रू आउट द होल मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट रेशो थ्रू आउट द होल मिक्सचर इज अ not uniform. Heterogeneous mixture is a mixture whose component is not uniform throughout the whole mixture is known as a heterogeneous mixture. For example, जब हम सेंट और साल्ट की मिक्सचर लेते हैं, साल्ट की जो मिक्सचर लेते हैं, एक पेट्री डिश में सेंट और साल्ट का मिक्सचर लेकर उसको मिक्स करते हैं, फिर भी अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो एक जगह पर साल्ट ज़्यादा होगा और एक जगह पर सेंट ज़्यादा होगा। मींस इसकी जो कंपोनेंट रेशो है वो सारे पेट्री डिश में एक जैसा नहीं होगा। तो इसी तरह का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब ये थी केमिस्ट्री में जब जो बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट की, कंपाउंड्स की और मिक्सचर की, उसकी वो शॉर्ट डेफिनेशंस। अगर इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो और सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।